नीम के नीचे उजाला। नीम गांव में बरसात हर साल तबाही लेकर आती थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। न केवल बारिश तेज, हवा बिजली बहुत तेज थी। सबसे ज्यादा परेशान थी सुनीता, एक विधवा औरत जो अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। सुनीता रोज राशन दुकान जाकर कहती कि राशन दे दो, पर राशन नहीं कहकर टाल दिया जाता। फिर जी के घर गई। मुखिया जी, बस थोड़ा राशन दे दीजिए, मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। मुखिया बोलता है, अभी सरकार से कुछ नहीं आया, बाद में आना। पर सुनीता जानती थी कि गोदाम भरे पड़े हैं। उसे खुद ट्रक भरा हुआ खुद देखा था। गांव के अमीर घरों में चुपचाप राशन बंट चुका था, पर गरीबों का नंबर नहीं आया। एक रात जब बारिश ने पूरे गांव को घेर लिया और सुनीता की झोपड़ी की छत भी गिरने लगी, तो वह अपने दोनों बच्चों को गोद में उठाकर गांव के पुराने नीम के पेड़ के नीचे चली गई। वो नीम जहां बचपन में बच्चों की पाठशाला लगती थी। सुबह गांव वालों ने देखा, सुनीता पूरी रात बच्चों को चादर में लपेटे वहीं बैठी रही थी, ठंडी में कांपती, भूखी, पर उसकी आंखों में जिद थी। एक आदमी बोला, सुनीता बहन, पूरी रात आप पानी गिरते, आप ये किसी घर रुक जाती। इस पेड़ के नीचे बैठे ठंड कप रहे बचे। वो बोली, अगर राशन गोदाम में है तो मैं अब यहीं बैठूंगी। जब तक गांव का हर गरीब इंसान एक समान राशन नहीं पाता, मैं यहां से नहीं हिलूंगी। लेकिन फिर एक एक कर गांव की औरतें, बुजुर्ग और मजदूर नीम के पेड़ नीचे इकट्ठा होने लगे। किसी ने सूखी रोटियां लाकर दी, किसी ने बच्चों के लिए कंबल। कुछ ही घंटों में नीम का पेड़ न्याय पंचायत बन गया। जब मुखिया को पता चला, वह आया और गुस्से में बोला, ये सब ड्रामा बंद करो, कानून में लिखवा कर दिखाओ कि तुम्हें अभी राशन चाहिए। सुनीता चुप रही। लेकिन गांव के मास्टर जी ने एक कागज निकाला, सरकारी आदेश, जिसमें लिखा था कि आपदा के समय सभी जरूरतमंदों को प्राथमिकता दी जाए। अब मुखिया कुछ नहीं कह सका। पंचायत के सामने ही उसने चाबी निकाली और बोला, ले जाओ राशन, लेकिन सबको बराबर देना, समझे? सुनीता उठी और बोली, राशन तो मिलेगा ही, लेकिन अब हर साल यही पंचायत लगेगी। जब तक गांव में कोई भूखा है, नियम के नीचे उजाला जलता रहेगा। कहानी का संदेश, जब एक आम औरत सच्चाई के साथ खड़ी होती है तो सारा गांव उसकी ताकत बन जाता है। कभी कभी बदलाव लाने के लिए नारे नहीं, सिर्फ एक ईमानदार इरादा और अडिग जिद